हेलो स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन ऑफ लाइन चैप्टर के 3 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए। ये हमारा 4th लेक्चर है आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो कंटेंट तो ऑलमोस्ट हो गया था। आज वाले लेक्चर में जो कुछ क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे उसके बाद कुछ इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर सेक्शन फॉर्मूला चैप्टर, जो एक चैप्टर है हमारा ना सेक्शन फॉर्मूला, उसके कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स होकर क्वेश्चन बनते हैं। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन और सेक्शन फॉर्मूला दोनों चैप्टर का जो कंटेंट है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको मिक्स करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो वो क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस में है। क्लियर। और बोर्ड में मोस्टली रीसेंट ईयर अगर बात करें 3 4 5 साल की, तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं जहां पर सेक्शन फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ लाइन के कंटेंट मिक्स्ड अप है। ठीक। तो अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी लेक्चर में। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पे दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स होगा। तो जैसे ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द लाइन y इक्वल्स टू √3x-1। तो यहां पर ये देखो एक लाइन है, ये जो लाइन है ये, इसकी जो इक्वेशन है वो ये लिखी हुई है y इक्वल्स टू √3x-1। तो अगर हम इसको y इक्वल्स टू mx प्लस सी से कंपेयर कर लें, y इक्वल्स टू mx प्लस सी से अगर इसको हम कंपेयर करें तो देखो यहां पर m के प्लेस पर यहां पर √3 है। क्लियर। और जो m होता है, स्लोप होता है, वो होता है tan थीटा। तो अगर हम यहां पर tan थीटा इक्वल्स टू √3 करते हैं तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप जो है वो √3 है। tan थीटा अगर √3 के इक्वल करेंगे तो यहां से हमारा जो थीटा निकल कर आता है वो आता है 60 डिग्री। तो ये थीटा आ गया, ये आ गया 60 डिग्री। ठीक। अच्छा, फिर कह रहा है एंड लाइन x इक्वल्स टू 3। देखो एक रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ा था वहां पर, बाकी क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, वहां पे कुछ चीजें क्लियर थी। तो एक बहुत सिंपल सी चीज होती है कि अगर कोई इक्वेशन ऐसी है जिसमें केवल x प्रेजेंट है, मतलब x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू -3, तो वो सारी लाइन हमेशा वर्टिकल लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है। तो यहां पर एक लाइन है x इक्वल्स टू 3, जो कि लाइन ये बनी हुई है, ये वाली लाइन x इक्वल्स टू 3। तो कोई भी लाइन जिसमें केवल x होगा वो लाइन हमेशा वर्टिकल लाइन होती है। x इक्वल्स टू 3 ले लो, x इक्वल्स टू 4 ले लो, x इक्वल्स टू -2 ले लो। और कोई भी लाइन जिसमें केवल y होता है वो सारी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है। तो यहां पर ये हमारी एक वर्टिकल लाइन हो गई, दैट मींस ये वाला एंगल 90 हो गया। ठीक। हमसे पूछा है राइट डाउन द एंगल्स विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो पहले हमें ये लिखना था कि ये जो दो लाइंस है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बना रही है। तो यहां पर ये एंगल 60 है और इधर ये वाला एंगल 90 है। क्लियर। उसके बाद हमसे पूछा है हेंस डिटरमाइन q। वहां पे q लिख दिया है, वो q नहीं है, वो ये थीटा एंगल है, इसको निकालना चाह रहे हैं, थीटा को। ठीक। तो ये बताओ, ये 60 है, ये 90 है। हमें पता है एक ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो अगर हम ऐड कर दें 60 प्लस 90 ऐड होकर 150 आएगा, 150 प्लस थीटा इक्वल्स टू 180। तो वहां से थीटा निकल कर आएगा 30 डिग्री। अगर हम 180 में से 150 माइनस कर दें तो जो थीटा निकल कर आएगा वो आएगा 30 डिग्री। क्लियर। ये बात समझ में आ गई। छोटा सा क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। बहुत मतलब सब्जेक्टिव में तो मुश्किल है आना, क्योंकि बहुत छोटा सा, ज्यादा वर्किंग नहीं, 1 2 स्टेप में आंसर आ जा रहा है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आ सकता है पेपर में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट लाइन मेक्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉजिटिव इंटरसेप्ट हुज सम इज 7 if the line passes through point -3,8 find its equation। देखो यहां पे क्या कह रहा है कि एक लाइन है जो कि दोनों एक्सिस पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रही है। पॉजिटिव इंटरसेप्ट मतलब, इंटरसेप्ट हमने पढ़ा था पहले क्या होता है। ठीक है। तो एक लाइन है, जो लाइन पास कहां से कर रही है, वो लाइन पास कर रही है -3,8 से, और साथ ही साथ वो लाइन दोनों ही एक्सिस पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रही है। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, मतलब अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन के आएगा कि ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। ठीक। अच्छा, मान लेते हैं जो पॉइंट है हमारा -3,8, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये पॉइंट लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज x इसका नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो मान लेते हैं यहां पे ये पॉइंट है। ठीक। तो यहां पे अगर ये पॉइंट है तो ये जो लाइन है वो ऐसे पास कर रही है।
ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है अ स्ट्रेट लाइन मेक्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, मतलब जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है। देखो यहां पे ये क्या हो गया, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, देखो ये ओरिजिन है तो ये जो हमारा है ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, और ये जो इतना है ये y इंटरसेप्ट हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों इंटरसेप्ट पे जो एंगल बन रहा है, जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं वो पॉजिटिव बन रहे हैं, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव ये x इंटरसेप्ट हो गया और ये पॉजिटिव y इंटरसेप्ट हो गया। ठीक, अच्छा इन दोनों इंटरसेप्ट का जो सम है, हुज सम इज 7, इसका मतलब ये वाली लेंथ विच इज x इंटरसेप्ट और ये वाली लेंथ विच इज y इंटरसेप्ट, दोनों का जो सम है वो 7 है। तो अगर हम इसमें से एक इंटरसेप्ट को a ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने एक इंटरसेप्ट को a से डिनोट कर दिया कि ये इंटरसेप्ट a है, तो अगर ये इंटरसेप्ट हमारा इतना a है तो ये जो दूसरा वाला इंटरसेप्ट है, क्योंकि हमें पता है दोनों का सम 7 है, तो ये जो दूसरा इंटरसेप्ट है ये हो जाएगा 7 माइनस a होगा। बताओ 7 माइनस a होगा। अगर यहां पे ये वाला इंटरसेप्ट हमारा a है, क्योंकि हमें पता है दोनों इंटरसेप्ट का जो सम है द सम इज 7, तो अगर हमने एक इंटरसेप्ट को, इस इंटरसेप्ट को a ले लिया, x इंटरसेप्ट को, तो क्योंकि दोनों का सम 7 है तो जो y इंटरसेप्ट है उसको हम कह सकते हैं कि वो 7 माइनस a है। क्लियर। अब हमसे ये पूछ रहा है कि हमें इस लाइन की इक्वेशन बना के इसको बतानी है, इक्वेशन देनी है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट अगर करें तो देखो, अच्छा एक पॉइंट ये भी है, इसको याद रखना कि हमारा एक पॉइंट यहां पर ये है, पॉइंट क्या है, ये -3,8, वो ये पॉइंट है। ठीक, अच्छा ये बताओ अगर ये वाला इंटरसेप्ट इतना a है तो क्या हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, इस वाले पॉइंट के क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट? अगर ये लेंथ a है और हमें पता है ये वाला जो पॉइंट है इट फॉल्स ऑन x एक्सिस, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और हमें पता है ये वाली जो डिस्टेंस है वो a है और y कोऑर्डिनेट यहां 0 होगा, तो ये पॉइंट हो गया a,0 होगा। क्लियर। ऐसे ही हमारा ये जो y इंटरसेप्ट है ये इतना, ये 7 माइनस a है, और हमें पता है कि ये वाला जो पॉइंट है दिस इज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 0,7 माइनस a होगा। क्लियर है। अच्छा अब क्या करना है, देखो अब हमें इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। अच्छा अगर इस लाइन की हमें इक्वेशन बनानी है तो देखो एक बात क्लियर है कि हमें इस लाइन पे इसका स्लोप चाहिए होगा और एक लाइन पे पॉइंट चाहिए होगा। पॉइंट ऑलरेडी है, पॉइंट इज -3,8। अगर हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं तो स्लोप को यूज करके और इस पॉइंट को यूज करके हम इस लाइन की इक्वेशन बहुत इजीली बना सकते हैं। क्लियर। अब कैसे यूज करेंगे, देखो बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम लोग पहले क्या करें, हम लोग पहले इस पे फॉर्मूला लगा दे स्लोप निकालने का। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्योंकि ये जो लाइन दिख रही है स्ट्रेट लाइन, इस लाइन पर ये भी पॉइंट है, इस लाइन पे ये भी पॉइंट है, इस लाइन पे ये भी पॉइंट है, इसका मतलब अगर हम स्लोप निकालें इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेकर, मतलब अगर हम इसका m निकालें किस पॉइंट को यूज करके, इस वाले को और इस वाले को यूज करके, फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1। तो अगर यहां पे y2 को 0 ले लें तो 0 माइनस 8 अपॉन x2 माइनस x1, इसका मतलब a माइनस 3, ये स्लोप आएगा। बताओ ये स्लोप आएगा ना। अब एक काम करो, यही स्लोप फिर से निकालो, इस बार यूज करो इस पॉइंट को इसके साथ, मतलब अब स्लोप एक बार फिर से निकालेंगे। एक बार स्लोप निकाला हमने और इस बार स्लोप निकालने के लिए कौन सा पॉइंट यूज किया, ये वाला पॉइंट और ये वाला यूज किया, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला यूज करके स्लोप निकाला। अब फिर से स्लोप निकालेंगे और इस बार जो पॉइंट यूज करेंगे वो करेंगे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अच्छा क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन के स्लोप है तो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो हम लोग जो स्लोप निकाल रहे हैं अल्टीमेटली स्लोप तो एक ही लाइन का निकल कर आ रहा है। तो दैट मींस इसका मतलब ये होगा कि जो ये वाला स्लोप आएगा और जो स्लोप अभी हम निकालेंगे वो दोनों स्लोप सेम होगा। तो अगर स्लोप हम इसके साथ निकालें, इसका इसके साथ, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू।
अच्छा, दोनों इक्वल क्यों है फिर से बता रहे हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो जो स्लोप हमारा इसका आएगा, इसका इसके साथ, मतलब इस लाइन का स्लोप, अगर हम इसको ए बी सी कंसिडर कर लें, तो जो स्लोप ए सी का होगा वही स्लोप ए बी का भी होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो यहां पे अगर हम स्लोप निकालें, अब इस बार इसको सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, तो ये हो गया y2 माइनस y1, इसका मतलब 7 माइनस ए माइनस 8 अपॉन 0 माइनस माइनस 3, तो यह आ जाएगा 0 माइनस माइनस 3। क्लियर? तो हमने एक लाइन का स्लोप दो अलग अलग तरह से निकाल लिया। ऐसी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कोलिनियर का। कोलिनियर क्या होता है? तीन पॉइंट अगर एक लाइन पर है, वहां पे भी यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगर कोलिनियर प्रूफ करना है या कोलिनियर दिया है, कोई एक अननोन है वो निकालना है, तो वहां पे हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं कि किसी दो पॉइंट को लेकर स्लोप निकालेंगे, फिर अगले किसी दो पॉइंट के पेयर को लेकर स्लोप निकालेंगे, दोनों स्लोप्स को आपस में इक्वल कर देंगे। तो यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? देखो 0 माइनस 8, मतलब ये आ गया -8 अपॉन a माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया a प्लस 3 इज इक्वल टू, अच्छा यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा 7 माइनस 8, तो ये आएगा -1 माइनस a अपॉन नीचे आएगा 0 माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब +3। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब ये 3 आकर -8 को मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा -24 इज इक्वल्स टू, ये टर्म जाकर इससे इनटू होगा तो आ जाएगा a प्लस 3 माइनस a माइनस 1 माइनस a, ब्रैकेट्स खोलेंगे, सॉल्व करेंगे, -24 इज इक्वल टू a इंटू -1 माइनस a इंटू a माइनस a का स्क्वायर, 3 इंटू -1 -3 और 3 इंटू -a -3a। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, सारे टर्म इधर ले आओ, तो आ जाएगा a स्क्वायर, अच्छा -a -3a, क्योंकि -a है और -3a दोनों ऐड हो जाएगा, -a -3a क्या हो जाएगा? -4a, और -4a जब उधर से इधर आएगा तो आ जाएगा +4 का a। इसके बाद ये -3 है, ये -3 जब इधर से इधर आएगा +3 हो जाएगा, -24 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा -21 इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये समझ में आ गया? क्वाड्रेटिक बन गई यहां पे। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग स्प्लिट करके पहले a की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम उसको स्प्लिट कर लें तो ये क्या आएगा? ये आएगा a स्क्वायर, अच्छा फिर 21 से अगर मुझे 4 लाना है, 21 होता है 7 इंटू 3, 7 की टेबल में 21 आता है, 7 3 जा 21, तो इसका मतलब ये आ जाएगा +7a माइनस 3a माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ठीक, इससे a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? a प्लस 7, इससे अगर हम -3 कॉमन लेंगे तो आएगा a प्लस 7। ठीक, अब a -3 है और a प्लस 7 है, दोनों इक्वल टू 0 है, तो यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा a -3 a प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाएं तो पहली इक्वेशन आएगी, मतलब पहली जो वैल्यू आएगी a -3 इक्वल टू 0 कर देंगे, और एक आएगा a प्लस 7 इक्वल टू 0। 7 उधर जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -7, और ये 3 इधर जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक, अब क्वेश्चन में हमसे बोल रखा था कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, देखो यहाँ पे एक वर्ड है पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और यहां पर हमने a को एज इंटरसेप्ट ट्रीट किया है, a हमारा x इंटरसेप्ट है, तो दैट मींस जो नेगेटिव वैल्यू है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो जो वैल्यू हमारी -7 यहां पर आई है, हम इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हम जो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे वो कौन सी करेंगे? a इक्वल्स टू +3। ठीक है, तो सिंस -7 इज अ नेगेटिव वैल्यू एंड क्वेश्चन इज सेइंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट, देयरफॉर नेगेटिव वैल्यू को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारा a जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। ठीक, अब अगर a 3 आ रहा है तो हमारा ये जो पॉइंट था a,0, ये पॉइंट बन गया 3,0। ठीक है, और एक पॉइंट बन गया -3,8, और ये पॉइंट हो गया 0,4। तो अब जो 3 पॉइंट्स लाइन पे लाई कर रहे हैं वो लाई कर रहे हैं पॉइंट, एक पॉइंट हो जाएगा 3,0, एक हो जाएगा 0,4,
और एक हो जाएगा -3,8। ये 3 पॉइंट्स अब हो गए हमारे पास लाइन पर। क्लियर? अच्छा एक बार फिर से बता दें कैसे आ रहे हैं पॉइंट से। ए हमारा 3 आया तो हमने यहाँ पे a,0 लिया है। ए अगर 3 आया तो ये हो गया 3,0। दूसरा पॉइंट हमने लिया है 0,7 माइनस ए। अगर ए 3 आया तो ये हो गया 7 माइनस 3 विच मीन्स 4, तो ये हो गया 0,4। और एक पॉइंट यहां पहले से दिया था। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए एक कोई पॉइंट चाहिए होता है। पॉइंट 3 मिल गए हैं, कोई भी एक यूज कर लेंगे चलेगा। साथ में हमें स्लोप चाहिए होता है। स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दे। 3 पॉइंट हमें पता है, फॉर्मूला लगा दो स्लोप का। m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, इससे फॉर्मूला लगाएंगे तो y2 माइनस y1, इसका मतलब अगर ये y2 है तो 4 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 3, मतलब ये आएगा -4 अपॉन 3। ये स्लोप आ गया। स्लोप -4/3 आ गया। पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला यूज कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस y1 होता है तो y माइनस 0 इक्वल्स टू -4/3 x माइनस 3। यहां से 3 ऊपर आएगा, 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा 3y इक्वल्स टू -4 अंदर जाएगा तो -4x प्लस 4 इंटू 3 12। 4x को इधर ले आओ तो फाइनल इक्वेशन आएगी 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। फाइनल इक्वेशन आएगी 4x इधर आ जाएगा, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन के आ रही है। क्लियर? तो जो लाइन की इक्वेशन बनानी थी ये हमारी वो इक्वेशन है लाइन की। अगर यहां पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट ना दिया होता तो हम दोनों केस कंसिडर करते, मतलब 3 भी कंसिडर करते, -7 भी कंसिडर करते, और फिर वहां पे दो अलग अलग इक्वेशन हमारी बन के आती। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the coordinates of vertices of a triangle ABC are this and this respectively, then find the equation of median of the triangle through C। तो हमसे ये बोल रहा है कि अगर जो है एक ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट्स है A, B and C, then find the equation of the median of the triangle through C। तो C के थ्रू ट्रायंगल का जो मीडियन होगा उसकी हमें इक्वेशन बतानी है। क्लियर? तो इसका अगर एक डायग्राम बना ले, छोटा सा एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। देखो ये A है, B, C। ठीक, A पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है -1,6। B कोऑर्डिनेट है उसका कोऑर्डिनेट्स है -3,9, और जो C पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 5,-8। हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल थ्रू सी। अब ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है, देखो मीडियन का मतलब होता है ट्रायंगल की एक ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो और जो सामने उसके साइड दिखती है, जो सामने उसके साइड होती है, उसको जाके मिड पॉइंट पे मीट करे। तो अगर हमें इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल थ्रू सी, तो इसका मतलब लाइन सी से स्टार्ट होगी और जो सामने साइड दिख रही ए बी उसको जाके मिड पॉइंट पे मीट करेगी। तो इसका मतलब यहां से एक लाइन आएगी ऐसे, ये इस पॉइंट को चलो डी मान लिया हमने। तो हमें सी डी की इक्वेशन बनानी है। सी डी जो मीडियन है हमें उसकी इक्वेशन बनानी है। क्लियर? अब क्योंकि हमें दे रखा है कि ये जो सी डी लाइन है ये एक मीडियन है, इसका यह मतलब है कि जो डी पॉइंट है वो इस ए बी का मिड पॉइंट होगा, मतलब ये इसके इक्वल होगा। क्योंकि मीडियन क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो और सामने जो साइड उसके आ रही है उसको जाके उसके मिड पॉइंट पे मीट करे, उसको मीडियन बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर डी के कोऑर्डिनेट हम लोग x, y मान ले तो हम लोग सबसे पहले डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला चैप्टर में। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो x इक्वल्स टू होता है x1
प्लस x2 अपॉन 2, ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 कितना होगा अगर हम इसको x1 ले लें, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसका मतलब -1 प्लस -3 अपॉन 2। ऐड करें, -1 -3 क्या होगा, -1 प्लस माइनस माइनस, तो -1 -3 हो जाएगा -4, -4 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू -2। ठीक, तो x आ गया -2। ऐसे अगर y निकाले तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही होगा। ठीक, तो y1 क्या होगा, यही तो है हमारा, इसी का तो मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, तो y1 ये ले लेते हैं, y2 ये ले लेते हैं, तो इसका मतलब 6 प्लस 9 अपॉन 2, तो आ जाएगा 6 प्लस 9 अपॉन 2, ये आएगा 6 प्लस 9 कितना होता है 15, ये आया 15 अपॉन 2। ठीक, तो इसका मतलब ये जो डी पॉइंट्स है इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -2 15/2, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2 15/2। क्लियर, डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें। अब ये बताओ, अगर हमें सी डी की इक्वेशन निकालनी है, तो अगर हमें सी डी की इक्वेशन निकालनी है तो हमें ऐसे दो पॉइंट्स चाहिए जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता हो, किस पे, सी डी के ऊपर। तो हमें सी के कोऑर्डिनेट्स पता है, हमें डी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो ये दो पॉइंट्स को यूज करके फॉर्मूला लगाकर m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हम पहले क्या निकाल सकते हैं, पहले इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो पहले स्लोप निकाल लें, तो अगर स्लोप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर इसको हम सेकेंड पॉइंट ले लें, ठीक है, इसको फर्स्ट पॉइंट ले लें, तो y2 माइनस y1, इसका मतलब 15/2 माइनस y1 होगा -8, तो -8 अपॉन x2 मतलब -2 -5। क्लियर, इसका एलसीएम ले ले, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये एलसीएम लेंगे अपॉन 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इसका जब एलसीएम लेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, एलसीएम आएगा 2, यहां पे रहेगा 15 माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, तो यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 16 अपॉन, और जो नीचे था हमारा वो था -2 -5, तो ये हो जाएगा -7। क्लियर, अब ये क्या हो गया, ये हमारा -7 जो है डिवाइड बाय अगर -7 करेंगे तो नीचे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 15 प्लस 16 होता है 31 अपॉन 7 2 जा 14, तो 14, मतलब स्लोप आ गया हमारा, m आ गया -31 अपॉन 14। अच्छा, जनरली ऐसा फ्रैक्शनल आंसर नहीं आता, बहुत रेयर केस में आता है। कोऑर्डिनेट्स कभी कभी फ्रैक्शन में आ जाते हैं, याद रखना, अगर फ्रैक्शन में आता है तो परेशान नहीं होना, फ्रैक्शन में आंसर आ सकता है, मतलब 30% क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शनल में आंसर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी आता है, बहुत रेयर है वैसे। अच्छा, अब इसके बाद इक्वेशन बनानी है, किसकी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनानी है सीडी की। अच्छा, हम चैप्टर के शुरू से एक बात ये पढ़ रहे हैं कि जिस लाइन की इक्वेशन बनानी होती है हमें उस लाइन का स्लोप चाहिए होता है, और हमें उस लाइन पे फॉल करने वाला किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो हमें स्लोप मिल गया, ठीक, कोऑर्डिनेट हमें कोई एक चाहिए, अगर मुझे सी डी का किसी एक का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसको यूज कर लेते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स को। फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन बनाने का, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1, ये होगा। तो यहां पे क्या आएगा, y माइनस, अच्छा हम जो पॉइंट यूज कर रहे हैं इक्वेशन बनाने के लिए वो यूज कर रहे हैं 5, -8, तो हमारा y1 होगा -8, तो इसका मतलब y -8 इक्वल्स टू m हो जाएगा -31 अपॉन 14, ठीक, ब्रैकेट में x माइनस 5। क्लियर, यहां से अगर हम 14 को ऊपर ले आए तो हो जाएगा 14 y माइनस माइनस प्लस, तो y +8 इक्वल्स टू -31
x माइनस 5। क्लियर है? 14 को ऊपर ले आए तो 14 इंटू वाई माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 8 इंटू 14 इज इक्वल टू 31 अंदर गया तो 31 इंटू एक्स माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 14y प्लस 14 इंटू 8 होगा 112 इक्वल्स टू माइनस 31x प्लस 31 इंटू 5 हो जाएगा 155। क्लियर? 31x को इधर ले आओ तो आंसर हमारा आ रहा है 31x प्लस 14y इज इक्वल टू, ये जो 112 है इसको इधर ले आओ, माइनस कर दो तो 155 माइनस 112। ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 155 माइनस 112 आ जाएगा 33 आ रहा है, नहीं 40 आएगा ना, हाँ 43, सॉरी ठीक है। तो 155 माइनस 112, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 31x प्लस 14y इक्वल्स टू 43। ये वाला जो क्वेश्चन किया, देखो इस क्वेश्चन में क्या यूज हुआ, शुरुआत में जो फॉर्मूला यूज हुआ वो यूज हुआ मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूला किस में बिलोंग करता है, किस चैप्टर में पढ़ा था ये? हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला में। तो यहां पे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज हुआ, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले, इस वाले पॉइंट के, और फिर हमें इस लाइन की इक्वेशन बनानी थी, तो फिर हमने इस लाइन का स्लोप निकाला और फिर इसमें से एक किसी पॉइंट को यूज करके इक्वेशन बना ली। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर क्वेश्चन स्टार्ट होता है सेक्शन फॉर्मूला किसी कॉन्सेप्ट से और बाद में वो जाता है मूव ऑन करके किसमें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। रिसेंट ईयर में अगर 5-6 साल का लेटेस्ट पैटर्न देखें तो उसमें ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जहां पे दोनों चैप्टर मिक्स्ड अप है। ठीक है, और अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया है, ये क्वेश्चन लास्ट 15 ईयर में बोर्ड में 4 बार आ चुका है, तो मुझे लगता है इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है। क्लियर? तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एक लेक्चर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का और अभी है, वो अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद एक लेक्चर में हम लोग इसके एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं इस चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इसमें इतना ही, थैंक यू।